दोनों हाथों से रहमतें और बरकतें समेटने का महीना आ गया। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज पहला रोज़ा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमरीका और बरतानिया में आज रोज़ा। ब्रुनाई, मलेशिया, जापान, फिलिपाइन, श्रीलंका और भारत में कल पहला रोज़ा। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा कल होगा। मुल्क भर में आज रात नमाज तरावीह की तैयारियां जारी। सफारती उसूल, ना मेज़बानी और ना मेहमान नवाजी के आदाब। सिफारती उसूल, ना मेज़बानी और ना मेहमान नवाजी के आदाब। वाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का अनोखा वाक़या। अमरीकी और यूक्रेनी सदर की मुलाकात झगड़े में बदल गई। सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने सदर ज़ेलेंस्की को डांट डपट कर चलता किया। यूक्रेनी सदर जवाब देने की कोशिश करते रहे, ट्रंप ने बोलने न दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तुम तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो। ज़ेलेंस्की भी डट गए, कहा रूस से समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने टोक दिया, कहा हमें ना बताओ अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। गर्मा गर्मी के बाद मादनियात की डील, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर का ताल कलामी पर ट्रंप से माफी मांगने से इनकार। रूसी कौमी सलामती के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का रद्द-ए-अमल, कहा यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। उधर यूरोपीय ममालिक यूक्रेनी सदर की हिमायत में बोल पड़े। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 180 रन का हदफ। इंग्लैंड की आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी मैच में भी बदतरीन परफॉर्मेंस। पूरी टीम 39वें ओवर में 179 रन बनाकर आउट। जो रूट 37, बैंडकर 24, जोफ्रा आर्चर ने 25 रन बनाए। मार्क वियंसन और व्यान ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जॉस बटलर की कप्तानी में इंग्लैंड टीम आखिरी मैच भी यादगार ना बना सकी। जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ी बीमारी के बायस प्लेइंग 11 से आउट। कप्तान टिम्बा बवुमा और जोरजी को शामिल नहीं किया गया। जनूबी अफ्रीका जीता तो ग्रुप बी में टॉप करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए टीमों की लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप ए से भारत, न्यूजीलैंड और ग्रुप बी से जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया फाइनल 4 में पहुंच गए। कौन सी टीम किससे मैच खेलेगी, फैसला कल भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई और दूसरा 5 मार्च को लाहौर में होगा। कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल। पार्लियामेंट का इजलास 10 मार्च को तलब किए जाने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक आसिफ ज़रदारी के सदारती खिताब के निकात से मुतालिक मशावरत जारी। कौमी असम्बली की कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। आइंदा हफ्ते रिपोर्ट वान सदर को इरसाल किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, अमरीकी मैगजीन में बानी पीटीआई का मजमून पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की काबिल मजम्मत कोशिश है। बेबुनियाद इल्जामात लगाकर पाकिस्तान की सूरत हाल को स्याह अहद करार दिया गया। बेबुनियाद दावा किया, बानी को जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई थी। बानी पीटीआई को किसी भी मरहले पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब का माल रोड मरी की तोसी और बहाली का बड़ा मंसूबे पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी अमल दरामद कराएगी। 1 साल में मरी रोड की तारीख खूबसूरती बहाल की जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं, मरी की माजी की सयाहती शान बहाल करेंगे। उधर देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से जिला हेडक्वार्टर्स तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। मरियम नवाज कहती हैं, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है।
दरियाई सिंध पर नहरें बनेंगी ना बनने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का दो टोक ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी कह चुकी नहरें नहीं बनेंगी। टंडोजाम में सोलर पैनल्स की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा हम फॉर्म 47 नहीं 45 वाले हैं। हर इलेक्शन में इत्तेहाद बनते हैं, पीपल्स पार्टी से मुकाबला किया जाता है। चूं चूं का मुरब्बा इलेक्शन के बाद गायब हो गया। पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में थी, है और रहेगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन की तकमील के लिए कोशा है। 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम की तकसीम जारी है। रमज़ानुल मुबारक की शुरुआत ठंडी ठार होने का इम्कान। मुल्क भर में रमज़ान के आगाज़ पर बारिश की पेशगोई। 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मुतला साफ। KP और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। शुगरान, सिरिपाए, नारान और मुलहिका वादियों में बर्फबारी। बांग्लादेश में हसीना हुकूमत के खात्मे में अहम किरदार अदा करने वाले तलबा ने नई सियासी जमात बना ली। अबूरी हुकूमत के साबिक मशीर नाहिद इस्लाम कन्वीनर होंगे। पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और कै की शिकायत हैं। 88 साला पोप फ्रांसिस अपने होशो हवास में हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एक और ओहदा संभालने के लिए तैयार। मोहसिन नकवी रवाहमा एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। ACC का इजलास चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद दुबई में होगा। इजलास में रवां बरस इंडिया की मेज़बानी में एशिया कप के वेन्यूज़ का फैसला होगा। एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर दुबई और श्रीलंका ज़ेर गौर। शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वजीर आला सिंध को हरा दिया। मुराद अली शाह की अंडर 18 कौमी शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुबारकबाद। कहा महक मकबूल ने सरकारी स्कूल की बेहतर तालीम के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई। महक मकबूल SMB फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल की तालिबा हैं। महक ने अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज अपने नाम किया। वर्ल्ड डिसेबल स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के शहजाद बट नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। शहजाद बट तमाम राउंड मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहे। नॉकआउट मरहला कल से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट लेजेंड रिकी पॉन्टिंग गोल्फ के भी माहिर निकले। न्यूजीलैंड ओपन के प्रो एम इवेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रोफेशनल लुइस डोबेलार के साथ खेल का शानदार मुजाहिरा। शायकीन हैरान रह गए। चीन दुनिया की तेज तरीन बुलेट ट्रेन मंजर आम पर ले आया। चीनी अवाम बहुत जल्द 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन का सफर कर सकेंगे। ट्रंप के करीबी मुशीर और टेस्ला के बानी इलॉन मस्क के यहाँ 14वें बच्चे की पैदाइश। शियोन जिलिस मस्क की दोस्त, उससे टेस्ला बानी के पहले 3 बच्चे हैं। पहली 2 बीवियों से अलहदगी हो चुकी, उनसे 5 बच्चे हैं। अदब, सहाफ़त, ड्रामा निगारी, मेज़बानी, हर शोबे में बेमिसाल। मुस्तनसर हुसैन तारड़ 86 बरस के हो गए और 2 अदब के उफ़क़ पर निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे से रोशनी बिखेर रहे हैं। आज भी लाखों परस्तारों के दिलों पर राज करते हैं। हैप्पी बर्थडे बूम बूम अफरीदी। शाहिद अफरीदी आज अपनी 48वीं सालगिरह मना रहे हैं। करियर के दूसरे ही वनडे में तेज तरीन सेंचुरी जड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। 18 साल तक उनका रिकॉर्ड कोई ना तोड़ सका।
और आलम लोहार की जुगनी का आज भी हर कोई दीवाना। लोग गुलकार के मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं।